नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण दुबे। यूट्यूब चैनल द जीएस स्टोरी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट जीव विज्ञान से संबंधित जो यूपी टेट, यूपी शिक्षक भर्ती परीक्षा, यूपीएसआई और पेट जैसी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। आज के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न आज का है, जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई किसे कहते हैं। बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ये बहुत ही इजी है और इसका टॉपिक काफ़ी लंबा चौड़ा चलता है ना। और क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है। क्वेश्चन में संरचना लिख उठा है, हालांकि ये संरचनात्मक है। इसमें आपके सामने पहला ऑप्शन कोशिका है, दूसरा ऑप्शन मिटोकॉन्ड्रिया है, तीसरा डीएनए है और चौथा आरएनए है। तो अगर आपने ध्यान दिया होगा, पढ़ा होगा, तो कोशिका की जो डिफिनेशन है वो यही है, कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। ये कोशिका की परिभाषा ही है, जिसमें हमने लिख दिया है किसे कहते हैं। आगे से कोशिका हमने हटा दिया है। कोशिका को हम परिभाषित करते हैं, कोशिका मानव की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। तो ऑप्शन ए इसमें एकदम राइट है, पहला आंसर आपको मिलेगा। हालांकि जो मिटोकॉन्ड्रिया है, मिटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। मिटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं। और डीएनए और आरएनए ये आनुवांशिक तत्वों का एक स्थान से एक से दूसरे जन्म में प्रेषित करते हैं, यानी पिता से संतत कोशिका में आनुवांशिक लक्षणों को ले जाने का काम डीएनए और आरएनए करते हैं। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा है, कोशिका की खोजकर्ता कौन है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इजी है। ऑप्शन है एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट हुक, कैरोलस लिनियस और लैमार्क। अब इनमें से आंसर आपका क्या हो सकता है? थोड़ा सा अपने दिमाग पर प्रेशर डालेंगे तो पता चलेगा कि कार्क के एक टुकड़े में मधुमक्खी के छत्ते के समान एक संरचना किसको दिखाई दी थी? रॉबर्ट हुक को। तो कोशिका की खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। इसमें दूसरा ऑप्शन आपका सही होगा। कोशिका की खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। कार्क के, इसको याद रखेंगे, कभी कभी क्वेश्चन ये बन जाता है कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसमें किया, तो क्या आंसर हो जाएगा? कार्क के टुकड़े में। ठीक है, और किसने किया तो क्या आंसर हो जाएगा? रॉबर्ट हुक। अच्छा, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की संरचना कैसे देखी? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग धावा बोलते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका के सिद्धांत का प्रतिपादन करता कौन है। बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कोशिका सिद्धांत, ये सिद्धांत है ना कि हमारी बॉडी, कोई भी जीव है, उसकी बॉडी अगर वो लिविंग थिंग्स है तो कोशिकाओं से मिलकर बनी है, पेड़ पौधे मानव सबकी। इस सिद्धांत को दिया किसने? ऑप्शन रॉबर्ट हुक, लैमार्क, ह्यूगो डे व्रिज, स्लाइडेन एंड स्वान। तो इसका आंसर क्या होगा? स्लाइडेन एंड स्वान। वेरी गुड, ये आंसर होगा। स्लाइडेन एंड स्वान ने सिद्धांत दिया था। जो कोशिका की थ्योरी है वो स्लाइडेन एंड स्वान ने दी थी। ठीक है भैया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? ऑप्शन है शुतुरमुर्ग का अंडा, ऊँट का कुबड़, हाथी की सूंड, बैल का कुबड़। अब आप लोगों को अगर देखा जाए तो कोशिका का मतलब ये सिंगल सेल की बात कर रहा है, और इसमें सिंगल सेल है क्या? इतने में शुतुरमुर्ग का अंडा सिंगल सेल है ना, बाकी ऊँट का कुबड़ सिंगल सेल नहीं है, कई सारे सेल से मिलकर बना है। हाथी की सूंड में बहुत सारे सेल्स होते हैं, और बैल का जो कुबड़ है उसमें भी कई सारे सेल। केवल शुतुरमुर्ग का अंडा सिंगल सेल है और ये सबसे बड़ा है।
सबसे बड़ी कोशिका क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा है। ठीक है भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ जा रहे हैं ना। ये प्रश्न देखो कितना बढ़िया है। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? अरे आप दिमाग पर प्रेशर डालो। कोई है जो ऊर्जा के लिए खुद को मिटा देता है, हैं? कोई है जो आपके लिए क्या करता है? अपने आप को मिटा देता है। ऑप्शन है लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी काय। इनमें से कोई तो है जो आपको अपने लिए मिटाता है, सॉरी अपने को आपके लिए मिटाता है। लाइसोसोम। क्या है? लाइसोसोम। आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं? लाइसोसोम। मेरी बातों को याद रखना। पहली बात है कि आत्महत्या की थैली लाइसोसोम। फिर ऑप्शन में माइटोकॉन्ड्रिया है। आपने कक्षा 8 में पढ़ा होगा, ऊर्जा का पावर हाउस। कक्षा 8 की साइंस में पढ़ा होगा, ऊर्जा का पावर हाउस क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। मुझे जो याद आ रही है परसदी विद्यालय की किताबों में, ये जो सेल वाला चैप्टर है उसके सेकंड पेज की तीसरी या चौथी लाइन है। पहले माइटोकॉन्ड्रिया को दिया है और फिर लाइसोसोम को दिया है। ठीक है। फिर उसके बाद है राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। और गोल्गी काय को कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहते हैं। कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक किसे कहते हैं? गोल्गी काय को कहते हैं। ठीक है भैया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संसार का सबसे बड़ा पेड़ कौन सा है? वृक्ष कौन सा है? अब यहाँ पर आप कन्फ्यूजन में निश्चित होंगे, 100% ये मेरा दावा है ना। और ऑप्शन नंबर 1 है सिकोया ना, दूसरा है यूकलिप्टस, तीसरा है बरगद, 14 है रफलेसिया। अब इसमें देखो आपसे सबसे बड़ा वृक्ष पूछा गया है। सबसे बड़ा वृक्ष होता है ऊंचाई में 120 मीटर। इसको कहते वुड ऑफ कैलिफोर्निया यानी सिकोया। और यही क्वेश्चन में एक चीज़ अगर हम जोड़ दें ना कि सबसे बड़ा आवृत्त बीजी वृक्ष कौन सा है, इसमें अगर क्वेश्चन में हम ये शब्द जोड़ दें आवृत्त बीजी वृक्ष कौन सा है, आवृत्त बीजी वृक्ष कौन सा है, तो तुरंत इसी ऑप्शन में आंसर बदल जाएगा। पूरी तरह से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया, क्योंकि आपका उत्तर भी बदल गया। क्यों बदल गया? क्योंकि जहां आवृत्त बीजी वृक्ष आया वहीं सिकोया की जगह आंसर क्या बन जाएगा? यूकलिप्टस बन जाएगा। जहां आवृत्त बीजी वृक्ष आया वहीं सिकोया की जगह आंसर क्या बन जाएगा? यूकलिप्टस बन जाएगा। ठीक है भैया। और बरगद की बल्लरियों से वृक्ष बनता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस वृक्ष की टहनियों से वृक्ष का निर्माण होता है, तो बरगद। और रफलेसिया क्या है? अगर रफलेसिया की चर्चा हुई है तो ज़रूर कोई करामात भी करेगा। रफलेसिया विश्व का सबसे बड़ा फूल है। 1 मीटर व्यास का ये फूल होता है। रफलेसिया क्या है? विश्व का सबसे बड़ा फूल है। इसका व्यास 1 मीटर होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे छोटा बीज क्या है? ये बढ़िया क्वेश्चन है। वुल्फिया, साइकस, सरसों, आर्किड। अब इसमें आपको देखना है सबसे बड़ा बीज क्या है, सबसे छोटा बीज क्या है। वुल्फिया एक ऑप्शन में आपके आ रहा है ना, वुल्फिया नहीं है। ठीक है। फिर साइकस है। साइकस सबसे बड़ा बीजांड है। सबसे बड़ा बीजांड क्या है? साइकस है। और जो सबसे छोटा पुष्प है वो वुल्फिया है। सबसे छोटा पुष्प क्या है? वुल्फिया है। और सबसे बड़ा बीजांड क्या है? साइकस है। सरसों तो काफ़ी बड़ा हो जाता है साइज में। आर्किड, सबसे छोटा बीज कौन सा है? आर्किड है। आप लोग नॉर्थ ईस्ट में देखते होंगे
और शादी विवाह में देखते होंगे गाड़ियों को सजाते हैं, आप लोग बुके उके किसी को गिफ्ट करते होंगे ना, तो उसमें भी देखते होंगे आर्किड का खूब प्रयोग किया जाता है, उसका बीज सबसे छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिब्रेलिन की खोज किसने की? और ऑप्शन है डार्विन ने, कुरोसावा ने, मिलर ने, बर्ग ने। तो भैया पहली बात, डार्विन ने ऑक्सिन की खोज की थी। दूसरा ऑप्शन, डार्विन ऑक्सिन की खोज किए थे। और दूसरा ऑप्शन जो कुरोसावा है ना, कुरोसावा ने ही जिब्रेलिन की खोज की थी। किसने किया था? कुरोसावा ने जिब्रेलिन की खोज की थी। मिलर साइटोकाइनिन की खोज मिलर ने की थी। और बर्ग ने एथिलीन की खोज की थी। बर्ग ने किसकी खोज की थी? एथिलीन की खोज की थी। अब हमारे भाई साहब जो जिब्रेलिन है, जिसकी खोज कुरोसावा ने किया, एक हार्मोन है। ये क्या करते हैं? बढ़ाने का काम करते हैं। जो छोटे वृक्ष होते हैं ना, उनमें अगर ये हार्मोन्स दे दो तो उसको क्या करते हैं? बड़ा कर देते हैं। आपके कद को ऊंचा करने का काम कौन करता है? जिब्रेलिन करता है। इस बात की खोज किसने किया? कुरोसावा ने किया ना भैया। चलिए, वर्णक के रूप में नहीं, कलर नहीं देता। कीटनाशक, अरे नहीं, उसको हम खा लेते हैं तो कीटनाशक होगा नहीं। बेकरी उद्योग में ब्रेड वगैरह बनाया जाता है ना, तो इसमें देखते होंगे आटा सड़ाया जाता है, मैदे को सड़ाते हैं। सड़ाते नहीं, उसमें ईस्ट या खमीर उत्पन्न करने के लिए भिगोकर हम गोथ कर रख देते हैं ना। तो ईस्ट का प्रयोग हम सर्वाधिक किसमें करते हैं? बेकरी उद्योग में। आप कह सकते हैं छोले भटूरे बनाने में भी ईस्ट का प्रयोग होता है ना, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रयोग किस उद्योग में होता है? बेकरी उद्योग में होता है। ठीक है भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है? खाने होने का टाइम हो गया होगा, तो आप लोग बताइए मानव का पाचन शुरू कहाँ से होता है? हैं? गले में, मुख में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में। पाचन की शुरुआत मुंह में होती है। ये जो लार हमारी मुंह में निकलती है ना, यही पाचन को शुरू कर देती है। तो पाचन की शुरुआत मुख में होती है, लेकिन कंप्लीट कहाँ होता है? छोटी आंत में। पाचन हमारा कंप्लीट होता है छोटी आंत में, लेकिन शुरुआत कहाँ होती है पाचन की? मुख से होती है ना। मुंह से लेकर छोटी आंत तक पाचन का पूरा सीरीज चलता है। धन्यवाद साथियों, आज के लिए इतना ही। कल हम लोग प्रैक्टिस सेट में और सारे क्वेश्चन को लेकर आएंगे। कल संडे है तो स्पेशल सीजन भी हम लोग शुरू करेंगे। आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद, शुभ रात्रि, जय हिंद।